Are you obese or overweight? How do you find out? Let's check from this video. Are you obese or overweight? I'm Dr. Nandini, yoga and naturopathy physician and health psychologist, here to tell you, are you obese or overweight? Whenever we know about our bodies, we should always know about our height and weight. That commonly we check our weight and as we should. We always check your weight because we are always keen enough to know we are obese or overweight. जब हम हमारे वेट के बारे में हमेशा से चिंतित रहते हैं कि हमारा वेट कैसा है, हम हमारे वेट को केजीज में नापते हैं और हमें हमेशा हमारे हाइट के बारे में भी अच्छा से पता होता है, जिसको हम लोग मीटर स्क्वायर में नापना चाहिए। कि मीटर स्क्वायर और ये यूनिट के बारे में मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, हमारा बॉडी में एक मेजरमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI, जिसके दौरान हम पता कर सकते हैं कि हम ओबेस हैं, ओबेसिटी है या ओवरवेट है या कौन सा कैटेगरी में हम फॉल करते हैं। इसको कैसे हम मेजर करते हैं, जो आप भी मेजर कर पाते हैं घर में। हमें अपना वेट जानना है जो केजी में होना चाहिए और हमारा हाइट होना चाहिए मीटर स्क्वायर में। ये दोनों को मेजरमेंट के लेके हम अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट है BMI इज इक्वल टू kg/मीटर स्क्वायर। 24 का अंदर आपका BMI आ रहा है तो आप नॉर्मल वेट कहलाओगे। अगर 24.9 से थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप ओवरवेट हो। उसके ज़्यादा अगर आप बढ़ते हो, 25 से ज़्यादा या 26 में आ जाते हो, मतलब 25 या 26 में आ जाते हो, तो आप ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में कैटेगराइज हो जाओगे। अगर 40 तक आपका BMI पहुंचता है तो आप सीवियरली ओबेस कहलाओगे। ये सब कैलकुलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बस सिंपल तरीके से समझना है कि मेरा वेट कितना होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा हाइट 154 सेंटीमीटर है, तो लास्ट का 54 नंबर जो हमें कैलकुलेट करते हुए उससे 3 kg ज़्यादा या 3 kg कम, इतना में मेंटेन करना है। मतलब मेरा वेट 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 इसी के अंदर होना चाहिए। अगर उससे बढ़ता है तो आप थोड़े से ओवरवेट के अंदर कहलाओगे। कॉज ऑफ ओबेसिटी आर जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, फॉर एग्जांपल PCOD, PCOS, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड द फोर्थ वन इज प्रेगनेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक फैक्टर के बारे में जब भी मैंने बात किया है तो इट इज़ लाइक नो बडी, इट इज़ बिकॉज ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली, आई हैव इन फादर्स व्हेन इट इज़ कैरिड आउट टू मी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ बिकॉज नो वन रन्स इन द फैमिली, बिकॉज कोई भागता ही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कम रहता है, इसके वजह से जेनेटिक फैक्टर कहलाते हैं। नहीं तो अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी ज़बरदस्त है, यू गो फॉर वर्कआउट, यू प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हो, तो आपको ओबेसिटी होने का चांसेस हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट है हार्मोनल फैक्टर, जिसमें हार्मोन इम्बैलेंस के होने की वजह से ओबेसिटी हो सकता है। और प्रेगनेंसी, अगर आप ठीक से उसका देखभाल नहीं करते और अपने वेट को ज़्यादा बढ़ाने देते हैं और उसके बाद भी घटाने के बारे में नहीं सोचते हैं और उसके लिए मेहनत नहीं करते तो ओबेसिटी हो सकता है। अभी हम जानेंगे अगर मुझे ओबेसिटी हो गया है तो उसके वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है। स्पेशली घुटना दर्द, जब भी वज़न हमारा बढ़ जाता है तो हमें दोनों पैरों में या सिंगल पैर में भी घुटना में दर्द होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से हम भी जानते हैं। सेकेंड क्या रीज़न हो सकता है कि डिप्रेशन, क्योंकि लोग हमें ताना मारते हैं, हम एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि हम अच्छे नहीं दिखते, कौन लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो एक डिप्रेशन का भी एक कारण हो सकता है। डायबिटीज़ बहुत कॉमनली देखा गया है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तीसरा है हमारा हाइपरटेंशन, हार्ट डिसऑर्डर्स। इस तरह अन्य कारण क्या रिस्क फैक्टर्स हमारे साथ ओबेसिटी के साथ जुड़ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमेशा से पूछा गया है कि ओबेसिटी क्योर हो सकता है क्या। ओबेसिटी एक लक्षण है जो आपको अच्छे से दिखाई देता है, अन्य बीमारियों में आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके साथ क्या बीमारी है या कैसे लक्षण है, पता नहीं चलता। बट ओबेसिटी एक पहला तो एक लक्षण है जो आपको अच्छे से देखने में पता चलेगा। या बहुत लोग आपको बोलते भी होंगे कि आपका वजन बढ़ गया है तो आप घटा लो, तो ज़रूर क्योर हो सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
हाउ टू क्योर ओबेसिटी, और हम ओबेसिटी को कैसे ठीक कर सकते हैं। ओबेसिटी इज़ क्योरेबल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर फिजिकल एक्टिविटी। डेली आप 1 घंटे से 2 घंटे के लिए फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर चलिए। यू कैन गो फॉर वॉकिंग, यू कैन गो फॉर एक्सरसाइजेज, यू कैन गो फॉर 1 hour ऑफ पीसफुल योगा सेशन दैट विल रियली हेल्प यू थ्रू आउट योर बॉडी। फिजिकली और मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। डाइट फॉलो करिए, पर मतलब नहीं कि आप कुछ भी खाना शुरू करें या सब कुछ छोड़ दें खाने में। हमेशा से एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का एडवाइस लेने के बाद ही आप प्रॉपर डाइट फॉलो करें, जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा। इंक्रीन एनफ ऑफ वाटर, मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा पानी पीने का कोशिश करिए। फ्रूट का इंटेक ज़्यादा मात्रा में ले लीजिए, और प्रैक्टिस को हमेशा कंसिस्टेंट रखें कि आज गए, कल बारिश हो गया, तूफान आ गया, मेहमान आ गया, आज मन नहीं हो रहा है। इस तरह आपने ब्रेक करते रहोगे तो आप कभी ओबेसिटी को क्योर नहीं कर पाओगे। हमेशा से कंसिस्टेंट रहना है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। द लास्ट फैक्टर है, ज़रूर सीखिए कि सूर्य नमस्कार कैसा किया जाता है, बिकॉज ओबेसिटी केसेस में या ओवरवेट केसेस में या पीसीओएस केसेस में सूर्य नमस्कार वर्क्स वंडर्स। अगर रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो सकता है और आप बहुत फिट भी रह सकते हो। हमेशा से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।